नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। क्या हुआ जब राहुल गांधी के मंच पर पहुंची नेहा सिंह राठौर? कैसे नेहा सिंह राठौर ने राहुल गांधी से की बीजेपी की शिकायत और कैसे राहुल ने नेहा सिंह राठौर को दिया जवाब? शुक्रवार की शाम छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के लिए तबाही मचा के रख दी, लेकिन असली बम तो तब फटा जब राहुल गांधी के मंच पर साझा करने के लिए भोजपुरी लोक गायिका और मोदी सरकार की ईट से ईट बजाने वाली नेहा सिंह राठौर मंच पर पहुंच गईं। इसके बाद जो धमाका हुआ वो बेहद ज़बरदस्त था। एक तरफ जहां नेहा सिंह राठौर खुलेआम मंच से मोदी और बीजेपी की बैंड बजाकर रख रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ खड़े राहुल गांधी मुस्कुरा रहे थे। इसी दौरान एक ऐसा पल भी आया जब राहुल गांधी और नेहा सिंह राठौर दोनों ही अपना दर्द बता रहे थे और हंस पड़े। इधर से नेहा ने कहा कि मैं नहीं सुधरने वाली, तो उधर से राहुल बोले कि मैं भी नहीं सुधरने वाला। वहीं छात्रों के गूंज कार्यक्रम का मंच का इस्तेमाल करते हुए नेहा सिंह राठौर ने गीत सुनाए, जिसमें उन्होंने मोदी शाह की क्लास लगा के रख दी। तो क्या क्या हुआ राहुल गांधी के मंच पर जब पहुंची नेहा सिंह राठौर, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। जिस राहुल गांधी के कार्यक्रम को बदनाम करने के लिए बीजेपी तरह तरह की साजिशें रच रही थी, उसी कार्यक्रम में लड़कियों की इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई जितनी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। पुणे में शनिवार शाम छात्रों के गूंज कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं की पहचान को पिता, पति और बेटे से जोड़ने वाली व्यवस्था पर सवाल उठाए। राहुल का बयान सीधे आरएसएस और बीजेपी पर हमला था। कार्यक्रम में राहुल ने महिलाओं से रूढ़ धारणाओं को चुनौती देने और पिंजरा तोड़ने की अपील की। इस दौरान राहुल ने अलग अलग महिलाओं और छात्रों को मंच पर आमंत्रित करके उनकी बातें सुनी, लेकिन इस कार्यक्रम में हाईलाइट बनी भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर जब मंच पर पहुंची तो वहां मौजूद हर किसी का जोश हाई हो गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए नेहा ने राहुल गांधी से बातचीत की और सरकार पर निशाना साधा। नेहा ने बताया कि भाजपा के ट्रोल्स उन्हें ट्रोल करते हुए गाली देते हैं। भाजपा की सरकार उनके ससुराल में पुलिस को भेजती रहती है, जिससे उनकी काफ़ी बदनामी होती है। नेहा ने बताया कि वो उनको 5 साल से गालियाँ दे रहे हैं और उनसे कहते हैं कि तुझे 5 सालों से गालियाँ दे रहा, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे 20 सालों से गाली दे रहे हैं और मैं भी सुधरने वाला नहीं हूँ। एक बार आप ये वीडियो देखिए। डिसरिस्पेक्ट, आप डिसरिस्पेक्ट की बात करेंगी? जी बिल्कुल, और बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट और इज्जत पे हम लोग बात करने आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम सर नेहा है, नेहा सिंह राठौर मेरा पूरा नाम है। मैं भोजपुरी में लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ और मैं सरकार से उन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूँ जो सरकार को पसंद नहीं आते, और बदले में मुझे ढेर सारी गालियाँ और FIR झेलने पड़ते हैं। ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो ये किस बात की इज्जत है? मुझे याद है सर, मैं शादी करके नई नई ससुराल आई थी और मैंने उस दौरान एक गीत गाया था यूपी में काबा, और मेरे पीछे जीप भर भर के पुलिस भेजी जा रही थी। गांव देहात के लोग मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में बहुत कानाफूसी करते थे कि बताओ कैसी लड़की ब्याह लाया है, पता नहीं कौन सा क्राइम करके आई है, ये पुलिस आ रही है। तो ये किस तरह की इज्जत है? और मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो, और इतना काफ़ी है सर। हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज़्यादा ढीठ लड़की हूँ, तो मैं नहीं डरती हूँ। वो सर मुझे गालियाँ दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियाँ दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सोशल मीडिया पर काबा गर्ल के नाम से चर्चित नेहा सिंह राठौर अपने लोक गीतों के जरिए सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाती रहती हैं। पुणे में आयोजित राहुल गांधी के कार्यक्रम में उन्हें मंच पर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने ये मौका नहीं गंवाया। नेहा ने 56 इंची पर तंज कसते हुए उन्हें मर्दाना कहा। जिस तरह से जंतर मंतर पर आंदोलनकारी छात्रों पर
बाद में पुलिसिया कार्रवाई की गई, उस पर तंज कसते हुए नेहा सिंह राठौर ने 56 इंची प्रधानमंत्री पर जबरदस्त चुटकी ली। अरे औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना। मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम है आम जनता न हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे मुश्किल है मेरा, इनफैक्ट हमारा मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। औरतों पर जोर दिखावे एक ऐसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। दोस्तों, आपने देखा कैसे पब्लिक से नेहा को जबरदस्त रिस्पांस मिला जब नेहा ने ये लाइनें कही। लेकिन नेहा यहीं नहीं रुकी। नेहा ने आगे कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है और उनके देश प्रेम पर सवाल उठाया जाता है। इस पर उन्होंने क्या गीत गाया। उन्होंने गीत के जरिए हिंदू मुसलमान के नाम पर होने वाली राजनीति पर भी सवाल उठाए। एक बार एक वीडियो देखिए। अरे तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। झूठा बेईमान बोल रही हो तो समझ में आ रहा है? वो तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। वो जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग भी जीत जाएंगे। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में नेहा सिंह राठौर की मौजूदगी और मंच से उनका गीत सुनाना अब सियासी चर्चा का विषय बन चुका है। नेहा सिंह राठौर जिस तरह से अपने लोकगीतों के जरिए सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाती रहती हैं, ऐसे में राहुल गांधी के मंच पर उनकी मौजूदगी को महज एक सांस्कृतिक प्रस्तुति मानना मुश्किल है। इसे कांग्रेस के कार्यक्रम में एक अहम राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी युवाओं, छात्रों और महिलाओं और आम लोगों की आवाज़ को मंच देने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा का वहां पहुंचना इस संदेश को और भी धार देता दिखाई दिया। मंच से नेहा ने अपने गीतों के जरिए जिस तरह सत्ता से सवाल किए, उससे कार्यक्रम का सियासी तापमान और बढ़ गया। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बना रही यूपी के साथ धन्यवाद।